अभी तक हमने ये इतना सारा क्या क्या पढ़ा है। फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसके बारे में पढ़ा है। स्पाइसेस, मसाले के बारे में पढ़ा है। एंड ऑयल सीड्स, मतलब जिस सीड से हमको ऑयल मिलता है हम उसके बारे में पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे फूड हैबिट्स के बारे में। ठीक है। सम पीपल ईट एग, मीट, fish and vegetables, they are called नॉन वेजिटेरियन। मतलब जो जानवरों का, मतलब कि फिश है, एग है, मीट है, ये सब खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। पीपल हु डू नॉट ईट मीट, फिश, एग एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। ठीक है। जो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं उसको हम वेजिटेरियंस बोलते हैं। दे ईट ओनली फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फूड ग्रेन्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस। ठीक है। वो दो टाइप के फूड हैबिट्स होते हैं। एक होता है नॉन वेजिटेरियन जो चिकन, मीट, एग्स, फिश ये सारी चीज़ें खाते हैं, और जो सिर्फ फ्रूट्स और फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें खाते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेबल्स खाते हैं, फूड ग्रेन्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं उसको। नाउ स्पेशल डिशेस, जो हमारी कंट्री के जो स्पेशल डिशेस हैं, जो बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जो डिफरेंट स्पेशल डिशेस रहते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। अ वेराइटी ऑफ स्वीट्स आर मेड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। सम ऑफ देम लाइक रसगुल्ला ऑफ वेस्ट बंगाल आर लाइक्ड बाय पीपल अक्रॉस द कंट्री। जो रसगुल्ला है ये फेमस कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। ये कहाँ से कहाँ का फेमस है? वेस्ट बंगाल का। बट जो रसगुल्ला है वो ऑल ओवर द कंट्री फेमस है। वो कहीं पे भी जाके आप पूछेंगे तो कहीं पे भी जाके आपको ये मतलब पूरे कंट्री में सबको ये रसगुल्ला पसंद आता है। There are some dishes which are made on special occasions such as festival and weddings। और कुछ ऐसे डिशेस रहते हैं अलग अलग कंट्री के जो स्पेशल ओकेजन्स में, लाइक किसी फेस्टिवल में या किसी की शादी में, वेडिंग में वो डिश बनाई जाती। कैन यू नेम अ स्पेशल डिश ऑफ योर स्टेट? ये क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये आपको ढूंढना है, ये आपको, ठीक है। स्पेशल डिश जो अपने स्टेट का, हमारा स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो हमारे स्टेट में ऐसा कौन सा डिश है जो स्पेशल डिश के नाम पे, मतलब जो स्पेशल है हमारी स्टेट के लिए। इट इज़ फन टू शेयर स्पेशल मील्स विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड स्टफ। ठीक है। जो जैसे कि हमने इतने देर से मैं पढ़ा कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीज़ें रहती हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और जो वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, जो वहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। लाइक वीट है जो पंजाब, हरियाणा इन स्टेट्स में ज़्यादा होती है, ज़्यादा मिलती हैं। तो उस चीज़ को हमारे स्टेट में ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है वो अभी पढ़ेंगे। डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया ग्रोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हाउ डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रीच अ प्लेस वेयर दे नॉट ग्रोन। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो दूसरे स्टेट्स में नहीं होती हैं, लेकिन किसी स्टेट में होती है तो किसी स्टेट में नहीं होती हैं। तो वो दूसरे स्टेट्स तक कैसे पहुंचाई जाती है जहाँ पे वो फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं होते हैं। अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेक्स दिस पॉसिबल इन इंडिया। India has a well-developed system of transport that includes airways, waterways and roadways। ठीक है। हमारे इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। बहुत वेल डेवलप्ड है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। लाइक एयरवेज, वाटरवेज। एयरवेज मतलब एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो चलता है वो। वाटरवेज मतलब कि जो पानी के थ्रू शिप्स और यार्ड्स चलते हैं वो। एंड रोडवेज मीन्स ट्रक्स हैं या ट्रेन हैं, ये सारी चीज़ें जो चलती है वो रोडवेज है।
food is taken from one place to another by trains, buses, lorries, aeroplanes and ships. ठीक है, तो ये जो फूड्स हैं वो इसके थ्रू एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जाते हैं. मैंगोज फ्रॉम लखनऊ कैन नाउ रीच बेंगलोर इन अ डे. ठीक है, एक दिन में ही जो मैंगो है वो लखनऊ से बेंगलोर तक पहुंच जाती हैं बिकॉज ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. हमारे जो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो मैंगोज़ है वो एक दिन में भी पहुंच जाती हैं. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म हुआ और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको फ़ोटोज़ में लिंक में सेंड कर देंगे. ओके, थैंक यू.